हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उर्दू सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है नावल। नावल की तारीफ क्या है, नावल किसे कहते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास 10 उर्दू WBSC बोर्ड और 10वीं जमात मुंतखब उर्दू से ये क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन के रिलेटेड वीडियो बनाया है। तो देखिए, नावल, ये नावल इंग्लिश में नावल होता है तो उर्दू में भी नावल होता है। तो उर्दू में नावल किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, नावल जो है पहले उर्दू में नहीं था, वो इंग्लिश लिटरेचर से जो है उर्दू लिटरेचर में आया है। तो चलिए देखिए, नावल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उर्दू का, और बहुत सारे नावल हमने बुक्स में पढ़े हैं। तो देखिए, अब नावल के बारे में डिस्कस करेंगे कि नावल क्या चीज़ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो नावल एक नसरी किस्सा है। नसर में मतलब जानते ही है, इंग्लिश में जो प्रोज होता है, कहानी होता है। तो नावल एक नसरी किस्सा मतलब कहानी, जिसमें इंसानी ज़िंदगी की हूबहू तस्वीर पेश की जाती है। तो जिसमें ये एक ऐसी कहानी है जिसमें इंसानी ज़िंदगी की हूबहू तस्वीर, माने इंसान की जो हालात है, इंसान की जो पूरे लाइफ के बारे में जो है हूबहू तस्वीर, माने हूबहू मतलब सेम टू सेम तस्वीर पेश की जाती है नावल में। मतलब एक इंसान के बारे में जो उसके बचपन से लेकर मौत तक, तो ये हूबहू लिखा जाता है, उसी को कहते हैं नावल। तो नावल अंग्रेजी ज़ुबान से उर्दू में आया है। तो नावल, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि नावल उर्दू में पहले नहीं था, वो अंग्रेजी ज़ुबान में जो नावल पढ़ते हैं हम लोग, उसी से उर्दू में आया है नावल। तो नावल अंग्रेजी ज़ुबान से उर्दू में आया है। इससे पहले उर्दू में दास्तान का चलन था। तो नावल, उर्दू में नावल आने से पहले जो है दास्तान का चलन था। दास्तान बहुत ही मशहूर था, लेकिन इस तरह की फर्जी किस्सों से लोग उकता जाते थे, लिहाजा नावल को मकबूलियत मिली। और नावल एक ऐसा आईना खाना है जिसमें ज़िंदगी के सारे रूप देखे जा सकते हैं। और बताया कि लेकिन पहले उर्दू दास्तान का चलन था, लेकिन इस तरह के फर्जी किस्सों से, फर्जी मतलब क्या होता है, जो हम लोग इमेजिनेशन होता है, जो रियल नहीं होता है, जो क्या होता है वर्चुअल होता है, मतलब असली नहीं होता, नकली होता है। जो हम लोग जो मुसन्निफ सब क्या है, सोच गौर खोज करके लिखते हैं, किस्सा के तौर पर बना करके लिखते हैं। लेकिन इसी तरह की फर्जी किस्सों से लोग उकता जाते हैं, मैंने इस तरह का किस्सा जो है सुन करके जो है लोग उकता जाते हैं, मतलब उससे तंग आ जाते थे और उसमें इंटरेस्ट नहीं था लोगों का। लिहाजा नावल को मकबूलियत मिली। और उसी वक्त जो है नावल जब आया तो नावल जो है मकबूलियत मिली, मतलब वो मशहूर हो गया, ज़्यादा चर्चा होने लगा, इसका चलन हो गया। नावल एक ऐसा आईना खाना है जिसमें ज़िंदगी के सारे रूप देखे जा सकते हैं। आईना खाना, आईना मीन्स तो मिरर होता है, खाना माने घर। तो एक ऐसा आईना, शीशा वाला घर है जिसमें ज़िंदगी के सारे रूप देखे जा सकते, ज़िंदगी की सारी शक्लें, सारे मरहले देखे जा सकते हैं। किसमें? तो नावल में। तो नावल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। तो चलिए फिर नीचे, नावल में किस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंजर कसी और नुक्ता नज़र जैसे इज्जाए तरकीब रिवायत है। इज्जाए तरकीब मीन्स क्या होता है, तो जिन जिन चीज़ों से मिलकर नावल बने हैं, तो किस्सा, उसके प्लाट, उसके किरदार निगारी, कैरेक्टर होता है, रोल जो पहले करता है, जैसे कोई जानवर हुआ, कोई इंसान हुआ। मुकालमा निगारी मतलब जो एक दूसरे के दरमियान जो बातचीत हो रही है। मंजर कसी, किसी मंजर के बारे में पेश हो रहा है, किसी घर का, किसी बाग का। नुक्ता नज़र जैसे इज्जाए तरकीबी, तो इन चीज़ों से जो है मिलकर जो है ये नावल बने हैं। नावल हम लोग ये सारी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर सवाल आ जाए कि नावल की इज्जाए तरकीबी क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं किस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंजर कसी और नुक्ता नज़र जैसे, या फिर किरदार, ये सब है। तो देखिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा।
तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते ताकि जितने वीडियो मैंने बनाया है और बनाऊंगा आप लोगों तक पहुँचते रहे। तो और मैं इसमें और एक चीज़ बताने वाला हूँ, 19वीं सदी के मशहूर नावल निगार जो नावल लिखते थे। तो चलिए उसका नाम आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए 19वीं सदी के चंद नावल निगारों के नाम। नॉवेलिस्ट, उर्दू में जो नॉवेलिस्ट है, जो नावल लिखते थे 19वीं सदी में, तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। बहुत ही मशहूर, जो क्लास 10 का जो है पहला नावल लिखा है इब्नुल वक्त, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो उर्दू के जो है डिप्टी नज़ीर अहमद पहले नावल निगार है, तो नावल लिखने वाले डिप्टी नज़ीर अहमद है। दूसरा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का नाम सुने हम लोग। मौलवी अब्दुल हक, ये भी बहुत ही बड़े अदीब हैं जिसको बाबा उर्दू भी कहा जाता है। रतन नाथ सरसार, अब्दुल हलीम सरर, राशिदुल खैरी। तो ये जो है तो बहुत सारे हैं 19वीं सदी के, लेकिन ये कुछ खास है तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने वीडियो मैंने बनाए हैं आप लोगों तक पहुँच रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।